Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammed Yusuf and I am a software engineer. I have done my MPhil from NCBA University. This time I am a permanent faculty member of NCBA and E. So today I discuss object-oriented programming, and I wanna also discuss about four pillars of OOP and also discuss features of OOP. सो टुडे आवर एजेंडाज जो होंगे हमारे, हम ऊप को देखेंगे, ऊप से रेलिवेंट जो हमारे पिलर्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, और ओवरऑल जो हमारा कोर्स का कोर्स आउटलाइन के अंदर जो हमारे मोस्टली जो जेनरिक जो टॉपिक्स होंगे उनको हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो मोस्टली उसमें से क्या होगा कि हम अब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, अब्स्ट्रैक्शन के टॉपिक्स को डीपली देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है उसको लेकर चलेंगे। ठीक है जी। तो आफ्टर दिस जो है वो इनहेरिटेंस का एक टॉपिक आ जाता है ऊप के अंदर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है आपके पास इनकैप्सुलेशन का जो टॉपिक है उसको भी देखेंगे। ठीक है जी। तो इससे बेसिक जो है ऊप के अंदर वो हमें पता होना चाहिए इन टॉपिक्स को करने के लिए, जस्ट लाइक अब्स्ट्रैक्शन या पॉलीमॉर्फिज्म या इनहेरिटेंस जो है इसके बारे में डीपली जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि हमारा टाइटल जो है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके थ्रू ही हम जो है वो टॉपिक्स को और स्टडीज को ओवरऑल रियल वर्ल्ड्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो हमारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कंसीडर की जाती हैं। तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की बात करें या हम किसी भी प्रोजेक्ट्स में मौजूद किसी भी कंपोनेंट की कम्युनिकेशन की बात करें, तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होगा। अब डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती हैं लैंग्वेजेस की, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि C++ का कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जावा का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, व्हाटएवर। तो बट हम इस सब्जेक्ट्स को इस सेशन के अंदर जो है वो C++ के थ्रू जो है वो इसको प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि और इससे पहले ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कंसेप्ट बेसिकली अगर उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे ऊप के अंदर ये कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। तो वन ऑफ देम जो है आप फंक्शंस के ऊपर फोकस कीजिएगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या चीज़ है, ओवरराइडिंग क्या चीज़ है, फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं, स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो इसका आपको एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो है जी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने इस्तेमाल की होंगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जो है वो मैं कहता हूँ जी आपके पास जो है इफ एल्स का इस्तेमाल, स्विच का इस्तेमाल, तो नेस्टेड इफ का इस्तेमाल जो है, तो ये सारे का सारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आ जाता है। तो अगर हम लूपिंग की बात करें, जिस लूप से मुराद है आइटरेशंस, तो आइटरेशंस की जो वन ऑफ देम जो बेस्ट एग्जांपल्स जो टॉपिक्स कंसीडर किए जाते हैं वो ये हैं, जस्ट लाइक वाइल लूप का इस्तेमाल हो गया, डू वाइल लूप का इस्तेमाल हो गया, फॉर लूप का इस्तेमाल हो गया, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल हो गया। तो इन तमाम चीज़ों का जो है एक्नॉलेजमेंट होना ज़रूरी है। अगर इससे फर्दर थोड़ा सा हम चले तो हमें एरेस का भी आइडिया होना चाहिए कि एरे की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, तो एरे के इनिशियलाइजेशन किस तरह से करते होते हैं हम, और मल्टी डिमेंशनल एरेस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो पॉइंटर्स का इस्तेमाल भी हमें आना चाहिए, तो ऑपरेटर्स का हाउ नाउ भी होना चाहिए। तो व्हाटएवर ये आपका बेसिक्स था जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर आप लोगों ने जो है अच्छे तरीके से इसको स्टडी किया हुआ है। तो सो टुडे जो है वो हम सबसे पहले देखते हैं जी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखें, एक क्वेश्चन किया जाता है मोस्टली इंटरव्यूज के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। ये एक मेजर सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आप कह सकते थे कि सर हम ऊप को क्यों इस्तेमाल करते हैं, या हम ऊप के अंदर जो है वो हमारा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन क्यों है। देखें, ओवरऑल द वर्ल्ड जितनी भी एप्लीकेशंस रेडी हो रही हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो ज़्यादा अंत तक कोशिश होती है कि वो कहता है कि हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो कम्युनिकेट कर सके। तो सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग के लिहाज से जो है उसके अंदर जो है हम बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट सीजन जो है हम ऊप का इस्तेमाल करेंगे। तो ऊप क्या है जी हमारे पास, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मैं ये पहले बता रहा था कि ऑब्जेक्ट्स आपके पास रियल वर्ल्ड एंटिटीज होंगी। तो
सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जी आपके पास एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, और ये इसका जो ओवरऑल जो इसकी कंसिडरेशन है, जस्ट लाइक इसकी बेसिक, या आप ये समझ लें कि स्टार्ट से एंड तक या बॉटम से आप तक, या हमारा जो ओवरऑल जो पूरा कोर्स होगा, ये जो टॉपिक होगा बेटा, ऑब्जेक्ट्स की बेस पर जो है हम डिफरेंट फंक्शंस की एक्सेसिबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होना है स्टार्ट से एंड तक, आपके आज के लेक्चर से एंड के लेक्चर तक, ठीक है जी। तो उसके बाद है जी एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट एक एंटिटी होती है, या किसी प्लेस का नाम होता है, या फिर आपके पास जो है किसी पर्सन का नाम हो सकता है, लाइक ETC एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर डाटा से मुराद आपने डाटा मेंबर्स को कंसीडर करना है। तो डाटा मेंबर से मुराद ये होगा कि आपके पास जो है जैसे लाइक डाटा टाइप्स जो होती हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का जो आप काम करते थे, आप कहते थे कि हमारे पास जो है इंट ए, करैक्टर सी, फ्लोट एक्स, लाइक इस तरह से डिफरेंट वेरिएबल्स जो थे उसकी इनिशियलाइजेशन करते थे व्हाटएवर। तो इस चीज को, इस क्राइटेरिया को आपने डाटा का नाम कंसीडर करना है। तो सेकंड वर्ड आ रहा था आपके पास फंक्शन का, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कलेक्शन का नाम दिया गया डाटा और फंक्शन के लिहाज से। तो डाटा की हमें हाउ नाउ हो चुकी है, और डाटा से मुराद आपके पास जो वेरिएबल डिक्लेरेशंस करते थे, तो वेरिएबल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वेरिएबल ये जरूरी नहीं है कि आप जस्ट इंटीजर का वेरिएबल ही लेंगे, आप करैक्टर का भी ले सकते हैं, आप जो है वो स्ट्रिंग, इस तरह के डिफरेंट जो है डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए जा सकती हैं। तो अब फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं। देखें जी, एक पर्सन है, तो पर्सन की एक्टिविटी क्या हो सकती है? वो ईटिंग करता है, स्लीपिंग करता है, वॉकिंग करता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं जी? एक्शंस, मेथड्स, ये तमाम चीजें जो है वो फंक्शंस में जो है वो कंसीडर की जाती हैं, ठीक है जी। इससे फर्दर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट में भी रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग और प्लेस इन रियल वर्ल्ड। तो बेटा ये मैंने यहाँ पर जो है वो आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट आपके पास रियल वर्ल्ड थिंग्स हो सकती हैं, आपकी जो ये आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बॉल पॉइंट यूज करें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बुक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेंसिल है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कोई पर्सन है, या कोई व्हीकल में मौजूद कोई कार है, बस है, ट्रक है, एक्स्ट्रा। तो ये तमाम चीजें जो हैं ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, इन तमाम चीजों को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो आपने देखा जो मैंने आपके साथ जो एग्जांपल्स डिस्कस की हैं बेटा, वो पर्सन भी था, वो थिंग्स भी थी, वो प्लेसेस भी थी, ठीक है जी। तो इन तमाम चीजों को ये नहीं कहना कि सर ने कहा था कि अच्छा जी सिर्फ बॉल पॉइंट को ही जो है वो ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो इट मींस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते होते हैं। उसके बाद है जी ऊप, जो है OOP, ये स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बट मैं अपने इस सेक्शन के अंदर जो है ऊप का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। तो ऊप प्रोग्राम्स आर इजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई। देखें जी, एक तो हम ऊप को इस्तेमाल क्यों कर रहे थे, इसका मैं जवाब देता चलूं। देखें, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इजी है जो है इसकी, और रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट है। देखें, अगर आपके पास कोई ओल्ड कोड पड़ा हुआ है, आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस दरअसल क्या थी, पेरेंट और जो है वो चाइल्ड क्लास का कंसेप्ट था, ड्राइव क्लास का कंसेप्ट था। तो भाई पेरेंट क्लास की जितनी भी फीचर्स हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसके अंदर जी, आप जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ लग गया कि वो प्रोग्राम्स आर इजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई। और उसके बाद है इट इज पावरफुल टेक्निक टू डेवलप सॉफ्टवेयर। तो ये बेटा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसको पावरफुल टेक्निक का नाम दिया गया है। ये प्रोग्रामिंग टेक्निक है, आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपिंग जितनी भी हो रही है, या कोडिंग जितनी भी हो रही है, वो दरअसल किसके थ्रू हो रही है जी, आपके ऑब्जेक्ट बेस हो रही है। तो इट इज यूटिलाइज टू एनालाइज एंड डिजाइन द एप्लीकेशन इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आप जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, हाउ नाउ जो है वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं ये कहना चाहूंगा कि SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या आप वाटरफॉल मॉडल की एग्जांपल ले लें, या आप एजाइल मॉडल की बात कर लें, आप स्पाइरल मॉडल की बात कर लें, आप जो है वो प्रोटोटाइप मॉडल की बात कर रहे हैं, व्हाटएवर जो कुछ भी है। तो बेटा उसमें क्या फेजेस होती हैं, वो यही होता है जी, आप क्या करते हैं जी, सबसे पहले जो है वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं जी, और जो है उसके बाद जो है प्लानिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, और टेस्टिंग करते हैं। और उसके बाद जो आपके पास आ जाता है आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है, जब टेस्टिंग हो चुकी है तो देन आप उसको लेकर जाती हैं वैलिडेशन और मेंटेनेंस की तरफ लेकर, डिप्लॉयमेंट की तरफ लेकर चले जाते हैं।
तो इसके कहने या बताने का मतलब था लास्ट वाली लाइन के बारे में, इट इज यूज्ड टू एनालाइज एंड डिजाइन द एप्लीकेशंस इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। अब आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फीचर्स ऑफ ऊप या ऊप फीचर्स, तो ये आपके ऊपर है, बट जो है वो फीचर्स ऑफ ऊप जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पर देखें जी हमारे पास फीचर्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले ऊप की कि उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स का आइडिया होना चाहिए, क्लासेस का पता होना चाहिए, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के सिनेरियो को लेकर चलेंगे। और उसके बाद जो है जी वो ऊप के अंदर रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट यूज किया जाता है, और ऊप के अंदर हम इंफॉर्मेशन को हाइड भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं जी वन बाय वन, तो ये हमें क्या बताता है। तो जी ऑब्जेक्ट क्या चीज है जी, ऊप प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग और बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑलरेडी हमारी फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस हो चुका है कि भाई जितना भी जो भी एक्टिविटीज होंगी ऊप के अंदर वो सारी की सारी किसके तहत होंगी, ऑब्जेक्ट बेस्ड होंगी, ऑब्जेक्ट के बिहाफ के ऊपर होंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एंटिटी, जाहिर सी बात है भाई आप एक डाटाबेस बनाते हैं तो डाटाबेस में जो जितने टेबल्स होती हैं वो एंटिटी के बिहाफ के ऊपर बन रही होती हैं, तो ऑब्जेक्ट को एंटिटी का नाम दिया गया। तो जो डाटाबेस से रेलिवेंट जो डेवलपिंग का काम करते हैं तो ये हाउ नाउ इसको देख सकते हैं। तो दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड फंक्शंस, तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि ऑब्जेक्ट जो है वो दरअसल डाटा मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन का नाम है, और उसके अंदर फंक्शंस की एक्टिविटी का नाम है। फंक्शंस वो पब्लिक हैं और जो डाटा मेंबर्स हैं वो प्राइवेट डिक्लेयर किए गए हैं, तो इसकी डिस्कशंस का नाम है। उसके बाद चलते हैं जी क्लासेस। देखें जी व्हाट इज द क्लास, डिफाइन द क्लास। आप ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज आल्सो कॉल्ड क्लास, नंबर वन। या फिर क्लास के बारे में कहा जा सकता है कि दिस इज अ टेम्पलेट, या फिर कहा जा सकता है इट इज अ ब्लूप्रिंट। तो देखें क्लासेस के अंदर क्या चीजें होती हैं जी, क्लासेस, या फिर ये कह सकते हैं क्लास की डेफिनेशन ये भी की जा सकती है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड फंक्शन व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड और एक्सेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। देखें आई रिपीट अगेन कि क्लास की डेफिनेशन को ऐसे भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, हम राइट अप कर सकते हैं कि क्लास इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड फंक्शन, और उसके बाद जो है विच कैन बी यूटिलाइज बाई और एक्सेस्ड बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो क्लासेस क्या चीज़ हैं, क्लासेस आर डिजाइन फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद OOP प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डिजाइन क्लासेस फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये जरूरी नहीं है कि आप एक क्लास के तहत जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो आप एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी आपके पास जो है वो एक जो है वो क्लास टेस्ट के नाम से है, ठीक है जी, उसका ऑब्जेक्ट आप टी क्रिएट करते हैं। आप T1 भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉमा कॉमा T2 T3 एंड सो ऑन, लाइक इस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। तो उसके बाद चलते हैं जी हमारे पास जो है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की तरफ। तो OOP इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बेटा आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सराउंडिंग में, हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल प्रीवियसली डिस्कस की हैं कि आपके पास जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग, आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सारी की सारी रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर वो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के सिनेरियो को यूटिलाइज कर रही हैं, हो रहा है, तो इट्स मींस उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम उसे कह सकते हैं कि ये जो है वो क्लास के अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एज इन रियल वर्ल्ड थिंग्स हैव प्रॉपर्टीज। अब बात आ जाती है, फॉर एग्जांपल जी पर्सन है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ व्हीकल है, व्हीकल के अंदर कार है, तो भाई कार की प्रॉपर्टीज भी होंगी कि उसका कलर क्या है, प्राइस क्या है, उसका इंजन मॉडल क्या है, लाइक इस तरीके से ये क्या है जी। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं पर्सन की बात करूं तो पर्सन में जो उसकी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं एक ह्यूमन की, नेम, एज, हाइट, लाइक ये प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स का लफ्ज यूज किया जा सकता है डिफरेंट बुकलेट्स के अंदर। जो है वो रियल वर्ल्ड थिंग्स को प्रॉपर्टीज का नाम दिया गया, एट्रीब्यूट्स का नाम दिया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम दिया गया, तो ये सो ऑन ये डिफरेंट हो सकता है। तो बट इन सब का मीनिंग एक ही है। तो एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज, तो वर्किंग से मुराद फंक्शंस की बात कर रहा है यहाँ पर। तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स हैव डाटा एंड फंक्शन, तो ये ऑलरेडी रिपीट अप हो चुका है। उसके बाद है जी आपके पास डाटा रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन रिप्रेजेंट वर्किंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस अगर हम सेकंड लाइन के ऊपर आए तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा था जो हमें सेकंड लास्ट लाइन के अंदर अब अंडरस्टैंडिंग हुई है। क्या क्या बताया जी उसने, डाटा मेंबर्स जो होंगे वो प्रॉपर्टीज की हाईलाइटिंग करेंगे
और जितने भी फंक्शंस होंगे वो वर्किंग की एक्टिविटी को जो है वो उसके बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी फीचर्स ऑफ ऊप की नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर बेटा डिस्कस किया जा रहा है कि रीयूजेबिलिटी से मुराद है कि ऊप प्रोवाइड्स द वेज ऑफ रिजल्टिंग द डाटा एंड कोड। ठीक है जी। उसके बाद है कि इनहेरिटेंस इज अ टेक्निक दैट अलाउज अ प्रोग्रामर टू यूज द कोड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम टू क्रिएट न्यू प्रोग्राम। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि रीयूजेबिलिटी से मुराद आपने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, तो पिलर्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो इनहेरिटेंस हर किसी को पता है कि कुछ ना कुछ शक्ल शुबात जो है वो पेरेंट्स से जो है वो मिलती होती है चिल्ड्रंस की। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है जी, इनहेरिट। तो फर्दर हम देखेंगे कि इसमें सुपर क्लास क्या है, बेस क्लास क्या चीज़ है। तो इसको हम जो लेटरली हम जब हम इस इनहेरिटेंस के टॉपिक्स के ऊपर आएंगे तो हम बेटा इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन हाइडिंग, लाइक जो है इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि डाटा को हाइड कैसे करेंगे हम फ्रॉम द यूजर। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, ऊप अलाउज द प्रोग्रामर टू हाइड इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम द यूजर। तो इट इज दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जो है वो इनकैप्सुलेशन जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। अच्छा जी, एक और जो है वो स्लाइड पे मिसिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट, वो भी यहाँ पे बताता चलूँ। लेकिन जी पोली से मुराद मैनी है और मॉर्फिज्म से मुराद है अशकाल, शक्ल, शेप्स, फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि मैनी फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अ गर्ल इज जो है वो अ गर्ल इज मैरिड। ठीक है जी, एंड मदर ऑफ 2 चिल्ड्रंस। उसके बाद क्या है जी, डूइंग अ टीचिंग जॉब। देखें एक औरत जो है, ठीक है, वो क्या कर रही है, उसने शादी की, उसके 2 बच्चे हैं और वो जॉब भी कर रही है। ठीक है जी, और किसी की वो बेटी भी है। तो भाई वोमेन अ गर्ल हैव मैनी फॉर्म्स। ठीक है जी। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस कंसेप्ट को जो है वो हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कंसीडरेशन करते होते हैं। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर आ चुका है। तो इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव एंड मल्टीपल वेज। तो उसकी एग्जांपल मैं वो गर्ल और वोमेन वाली आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आते हैं जी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। सो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। देखें ऊप के अंदर अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, ऊप है क्या, हम इसको यूज क्यों करते हैं, और इसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस किन लैंग्वेजेस के थ्रू रेडी की जा सकती हैं। फिर हम फर्दर आए कि ऊप के फीचर्स कौन कौन से हैं, फिर हमने उसके ऊपर डिस्कस किया वन बाय वन। अब जो है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन एंटिटी इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट सच एज अ पर्सन, थिंग जो है, और जो थिंग्स। ठीक है जी। तो ये इस जगह पे आना था आपके पास जो है वो प्लेस। तो एन ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टीज और फंक्शंस का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस किया जाता है। कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो जो है प्रॉपर्टीज की रिप्रेजेंटेशन करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा। उसके बाद फंक्शन जो है, फंक्शंस आर द एक्शंस, मेथड्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब ये देखें मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, फर्स्टली नेम जो है वो मैंने अपना नाम यहाँ पर मेंशन किया कि यूसुफ, यूसुफ इज द ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है जी आपके पास हाउस, हाउस इज द ऑब्जेक्ट। फूड, कार, पेन, मोबाइल, पेपर, शर्ट, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो ये तमाम चीजें जो है वो ऑब्जेक्ट की कंसिडरेशन जो है वो की जा सकती हैं। अब ये देखें ये तमाम चीजें थिंग्स भी हैं, पर्सन भी है, तो प्लेस भी जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्कस की जाती है। उसके बाद ही है हम आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स की तरफ आती हैं जी। ये एग्जांपल्स के लिहाज से यहाँ पर डिस्कशन होंगी, तो इसको देखते हैं। अच्छा, द कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज इट्स प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। तो वो ऑब्जेक्ट्स की मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास कैरेक्टर्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो ये मैंने पहले कहा था कि बेटा कैरेक्टर्स की बात की जाए, एट्रीब्यूट्स की बात की जाए या प्रॉपर्टीज की बात की जाए ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से, तो उन सब का एक ही मीनिंग है। उसके बाद है द सेट ऑफ वैल्यूज। देखें आपने एज को वैल्यू दे दी, आपने कहा एज इज इक्वल टू 27, आपने कहा नेम इज इक्वल टू यूसुफ। ठीक है जी। तो लाइक इस तरीके से द सेट ऑफ वैल्यू, जो वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन का जो आप काम कर रहे होते हैं,
वो यहाँ पे डिस्कस करेगा। वो कहता है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्टेट। उसके बाद है जी द एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आर नाउन एज फंक्शन और मेथड। जो एक्शंस होंगे आपके क्लास में ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, उसकी एक्सेसिबिलिटी, मतलब वो मेथड को एक्सेस करेगा ना, और मेथड में मौजूद डाटा मेंबर्स को एक्सेस करेगा ना, तो ये तमाम चीजें डिस्कस हो रही हैं। द ऑब्जेक्ट कार कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। देखें एक कार जो है वो स्टार्ट हम करते हैं, उसे स्टॉप करते हैं, उसे रिवर्स करते हैं, उसे एक्सेलरेट करते हैं। तो लाइक ये एक्टिविटीज जो हैं ये एक ऑब्जेक्ट्स के हवाले से फंक्शंस की बताई गई हैं। तो प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी आपके साथ जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद है जी हम आते हैं जी क्लास की तरफ। तो व्हाट इज अ क्लास? अब ये आते हैं, तो ये ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका था। तो हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन इज नोन एज द क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैंने कहा था अगर कोई बच्चा इस तरीके से लिखेगा कि पेपर में कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज आल्सो क्लास, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर बच्चा लिखता है कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड डाटा which can be accessed by जो है by an object is also called class, तो इसको भी जो है वो क्लास की डेफिनेशन में जो है वो कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। अब देखें हर ऑब्जेक्ट जो है ऑफ अ क्लास इज आल्सो नोन एज इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। अब क्लास को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसको देखते हैं जी। देखें आप क्या करेंगे, क्लास को लिखेंगे, क्लास इज अ कीवर्ड, ठीक है जी। तो क्लास आपका कीवर्ड है, तो क्लास को लिखेंगे, उसके साथ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर से मुराद है वो आपका नेम हो सकता है। देखें आपके प्रॉब्लम के अंदर वो कहता है कि आप एक टेस्ट के नाम से एक क्लास क्रिएट करें, तो टेस्ट इज द आइडेंटिफायर, ठीक है जी। क्लास आपके पास एक कीवर्ड है, आइडेंटिफायर से मुराद है नेम ऑफ क्लास, ठीक है जी। उसके बाद है जी आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट होता है, ठीक है जी, जिसका आपने स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है जी। तो उसमें क्या था, ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस के बाद हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते थे। हम क्या करते थे, ब्लॉक को टर्मिनेट करते थे। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर तो क्लास में भी हम एज इट ऐसे उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो क्लास आइडेंटिफायर, कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज और सेमीकोलन। तो बॉडी ऑफ द क्लास के अंदर क्या चीजें आएंगी, बॉडी ऑफ द क्लास के अंदर डाटा मेंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइवेटली। हम फंक्शंस को कॉल कर क्रिएट डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है तो पब्लिकली, ठीक है जी। तो बॉडी ऑफ द क्लास के अंदर दो चीजें आएंगी। नंबर वन जो है वो आपके पास जो है वो प्राइवेट और पब्लिक, सेकेंडली पब्लिक। तो उसके बाद एग्जांपल यहाँ पर आप कोरेस्पोंडिंग जो है वो एग्जांपल भी यहाँ पर कोड की गई है कि क्लास टेस्ट कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज सेमीकोलन। तो इसमें डिफरेंट डाटा मेंबर्स का इस्तेमाल किया गया है। एन वेरिएबल एज अ इंटीजर डिक्लेयर किया गया है, और सी वेरिएबल एज अ कैरेक्टर डिक्लेयर किया गया है, और एक्स वेरिएबल एज अ फ्लोट यहाँ पे जो है डाटा मेंबर्स को डिफाइन किया गया है। तो उसे हम थोड़ा सा फर्दर चलते हैं जी। हमने अभी तक यहाँ पर देखा है कि क्लास को डिक्लेयर कैसे करते होते हैं, ठीक है जी। आई रिपीट अगेन, क्लास इज अ कीवर्ड और आइडेंटिफायर इट इज द नेम ऑफ क्लास, और कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज एंड टर्मिनेशन जो है वो आपके पास सेमीकोलन का इस्तेमाल हम लाजमी करेंगे। तो बॉडी ऑफ क्लास के अंदर बेटा हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। बॉडी ऑफ क्लास के अंदर एक तो हम जो है वो डाटा मेंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, और सेकेंडली जो है वो फंक्शंस का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, तो ये आपके जो होगा प्रॉब्लम के सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपसे जो है वो आउटपुट चाहता है। उसके बाद है जी एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो है वो जी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, सेकेंडली पब्लिक है, और थर्ड वन प्रोटेक्टेड है, ठीक है जी। फिलहाल जो है बेसिक जो है वो अभी आपको बताने के लिए जस्ट ओनली हमें जो इंटरेक्शन करना है वो प्राइवेट और पब्लिक का जानना है। तो प्राइवेट से मुराद क्या होता है जी, प्राइवेट से मुराद है कि आप किसी से प्राइवेटली मीटिंग करना चाहते हैं। तो इस मीन्स आपने क्या किया, आपने जस्ट लाइक मैं कहता हूँ जी एचओडी से मैं प्राइवेटली मिलना चाहता हूँ, तो प्राइवेटली से मुराद तो बेटा एक शख्स का मिलना होता है, ठीक है जी। एक स्पेसिफिक पर्सन ने जो है वो मीटिंग जो है वो वहाँ पे मैनेज करवाई है, तो इट्स मीन्स वो अपने टाइम के प्रॉपरली जो है वो अकेला ही आपसे बात करेगा। तो इट्स मीन्स यहाँ पर बैठे मैं आपसे जो है वो प्राइवेटली आपके साथ जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो पब्लिक से मुराद है कि आप किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर तमाम दुनिया के जो भी लोग आ जाते हैं उनका यूटिलाइजेशन का काम कर रहे हैं। बट हम अपने प्रोग्रामिंग के सिनेरियो के लिहाज से भी इसको डिस्कस करेंगे। तो प्राइवेट जो है इट इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ क्लास मेंबर विद इन द क्लास। भाई जो आपने क्लास ये टेस्ट वाली पीछे क्रिएट की थी ना, ये पीछे
ये पीछे हमने टेस्ट क्लास क्रिएट किया है। तो भाई इसके अंदर अगर मैं इस जगह पे प्राइवेट का इस्तेमाल कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो ये ऐसे प्राइवेट लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो भाई इसके अंदर जो मैं फंक्शंस डिफाइन करूंगा, ठीक है जी, तो ये सिर्फ इन ब्रेसेस के अंदर ही इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, इन डाटा मेंबर्स को, ठीक है जी। प्राइवेट के जितने भी 3 डाटा मेंबर है ना नीचे, इंटीजर एंड कैरेक्टर सी फ्लोट एक्स, तो हम इन 3 डाटा मेंबर्स को इन इस क्लास के ब्लॉक के अंदर कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। प्राइवेट से मुराद ये है, तो उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जी उसके बाद है जी पब्लिक। तो पब्लिक से मुराद है जी आप किसी भी जगह पे विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास जो है वो आप मेंबर्स को जो है ऑब्जेक्ट मेंबर को यूटिलाइज कर सकते हैं, वेरिएबल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर is used to allow the user to access a class member within the class as well as outside the class। तो ये आपके पास है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, देखें जी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और मैं ज़्यादा जो अपने इस ओवरऑल लेक्चर के अंदर जो मैं जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक ही वर्ड के ऊपर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है जी। तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है जी, आपने वट एवर कोई भी क्लास का नेम आपने खुद से जो है वो क्रिएट किया था, जस्ट लाइक क्लास, और उसके साथ जो है आपने कहा कि जो क्लास नेम है वो टेस्ट है, ठीक है जी। अब टेस्ट और ऑब्जेक्ट नेम टी कॉमा T1 कॉमा T2 लाइक एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर क्या है जी, अ क्लास इज सिंपली अ मॉडल और प्रोटोटाइप फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्लास को एक मॉडल है, एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है जी। हम उसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। सेकेंडली द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंशिएशंस। और उसके बाद जो है जी उसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट का क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नेम। तो ये टेस्ट क्लास का नेम था जो आपने प्रीवियसली एग्जांपल के अंदर देखा, और ओबीजे ये आपके पास ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है जी। तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट का जो सिंटैक्स और फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होगा। उससे फर्दर हम चलते हैं जी एग्जीक्यूटिंग मेंबर फंक्शन। भाई आपने जो क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स और फंक्शंस क्रिएट कर लिए हैं, उसको कैसे एवोल्यूट करेंगे, उसको उसकी वर्किंग को कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो उसके लिए क्या है जी, an object of a particular class contains all data members as well as member function defined in that class। तो भाई ये ऑलरेडी बेटा मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी, ये अभी मैंने बताया प्रीवियसली कि करंटली मैंने बताया कि क्या क्या बताया जी, ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिकुलर क्लास, ठीक है जी, ओबीजे, टेस्ट ओबीजे, अभी अभी बात हुई है। तो भाई क्लास के अंदर आपने डाटा मेंबर्स भी क्रिएट किए थे, तो डाटा मेंबर से मुराद क्या था, आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, उसके बाद आपने फंक्शंस डिफाइन किए थे, ठीक है जी। तो उन तमाम को आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, उसकी वर्किंग को यूटिलाइज करेंगे। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो द डाटा मेंबर्स कंटेन्स द वैल्यू रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद है द मेंबर फंक्शंस आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा मेंबर्स। तो ये देखें उसका सिंटैक्स है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट नेम यानी कि ओबीजे डॉट फंक्शन, आपने इनका फंक्शन यूज किया, आपने शो का फंक्शन क्रिएट किया, डिफाइन किया, आपने टेस्ट का फंक्शन डिफाइन किया, आपने ईटिंग का फंक्शन डिफाइन किया। तो ओबीजे डॉट ईटिंग, ओबीजे डॉट वेकअप, लाइक इस तरीके से जो भी वट एवर होगा। तो ये हमारा सिनेरियो होगा। अब जी आज के टॉपिक का जो एग्जाम्पल नंबर 1 को हम सॉल्व आउट करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ क्लास। इसको समझना है तो वो क्या कहना चाहता है, वो कहता है जी एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर आपने एक क्लास को डिक्लेयर करना है विद 1 इंटीजर, ठीक है जी। तो उसके अंदर एक वेरिएबल जो होगा वो प्राइवेटली कर ले, व्हाटएवर जिस भी तरीके से करें, वो इंटीजर एन कुछ भी हो सकता है, वो डाटा मेंबर होगा। उसके बाद एंड 2 मेंबर्स फंक्शन, ठीक है जी। पब्लिकली 2 फंक्शंस क्रिएट करने हैं, एक इनका फंक्शन, एक आउट का फंक्शन, ठीक है। इनका फंक्शन इसलिए क्रिएट करेंगे ताकि हम इनपुट्स करवा सकें, आउट का फंक्शन हम इसलिए यूज करेंगे ताकि हम आउटपुट जो है वो उसकी देख सकें, जो हमने इनपुट किया है ना कंसोल विंडो के ऊपर, तो उसकी हम आउटपुट भी उधर देख सकें, ठीक है जी। तो ये प्रोग्राम, तो इसकी जो है वो ये मेरे पास है जी। आप लोग डेव इस्तेमाल करना चाहें उस पर करें, विजुअल स्टूडियो पे करना चाहें उस पर करें, टर्बो पे करें उस पर करें,
व्हाटएवर। तो लेकिन आउटपुट मुझे जो है वो रिक्वायर है, तो हम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को इसका इनिशियल फॉर्मेट का पता होगा, क्योंकि पीएफ जो है आप ऑलरेडी स्टडी आउट कर चुके हैं। तो ये मैं इसको थोड़ा सा क्विकली करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, वाइड इन फंक्शन के अंदर जस्ट हम जो इंटीजर है उसको इंटर करेंगे। ठीक है जी, हमने डाटा मेंबर एन डिफाइन कर दिया है। अब एक उसने कहा था हमें आउट के नाम का फंक्शन बनाए, वो हम आउट के नाम का यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, और जस्ट हमने मैसेज को डिस्प्ले कराना है जो इनपुट कराया था। सी आउट हम करेंगे इसको। और अच्छा जी, ये देखें, ये अब क्या है जी, ये फंक्शन यूज भी हो चुका है, डिफाइन भी हो चुका है प्राइवेटली। और अब हम क्या करेंगे, इंट मेन फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो एवोल्यूशन जो है वो मेन से स्टार्ट होती है। तो अब हमने फंक्शन का नेम और उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट डॉट इन और ऑब्जेक्ट डॉट आउट, और हम इंट मेन की वजह से रिटर्न जो है वो ये देखें जी, नीचे जो एरर और वार्निंग्स जो हैं वो 00 कंपाइल हो चुकी है, कंपाइलेशन हो चुकी है, लिंकिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो इंटर नंबर 5 और उसने डिस्प्ले नंबर 5 कर दिया है। ठीक है जी, ये हमने क्या किया है इसको देखिएगा। ठीक है, मैंने आपके सामने जो है वो इनपुट आउटपुट जो है वो दोनों हमने फंक्शन यहाँ पर देखें। अब मैं इसको अब वो क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। देखें, हमें हमें जो प्रॉब्लम में बताया गया था वो भी हमारे सामने है। देखें, एक प्रॉब्लम थी, तो उसने कहा था राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ क्लास विद वन इंटीजर डाटा मेंबर एंड टू मेंबर्स फंक्शन इन एंड आउट। ठीक है जी, इन फॉर इनपुट एंड आउट फॉर डिस्प्ले डाटा मेंबर्स, या जो है वो रिकॉर्ड डाटा। तो अच्छा, ये देखें कि हमने स्टडी किया क्लास और उसका आइडेंटिफायर। ये देखें, ये क्लास कीवर्ड था, आइडेंटिफायर उसका क्लास का नेम था। यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है जी, कि आप क्लास का नेम जस्ट लाइक टेस्ट क्रिएट करें, कुछ भी करें, ये आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम के मुताबिक करेंगे। अगर उसने मार्क बोला है तो मार्क, ठीक है जी। तो उसने कहा जी एक डाटा मेंबर आप यहाँ पे डिक्लेयर करें, तो हमने इंटीजर एन के नाम से एज अ प्राइवेटली उसको डिक्लेयर कर दिया। वन मोर थिंग, प्राइवेट के फौरन बाद आपने कॉलन का इस्तेमाल करना है, सेमी कॉलन का नहीं करना। मोस्टली बच्चे जो हैं वो गलती कर जाते हैं, वो सेमी कॉलन लगा देते हैं, कॉलन का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, उसके बाद जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे वो यू कैन राइट इट। ठीक है जी, उसके बाद है जी आप पब्लिक कॉलन के बाद जितने भी फंक्शंस आपने यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर करने हैं, या जो है वो ठीक है,
जितने भी क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर हम इस प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, बेटा आप 100 कर लें, ठीक है जी। तो उसके बाद है जी पब्लिक के अंदर हमने इनका फंक्शन क्रिएट किया, हमने वो जो डाटा मेंबर डिफाइन डिक्लेयर किया था उसको एज अ इनपुट के तौर पर लिया। उसके बाद जो है हमने जो है वो आउटपुट डिस्प्ले कर दी वाइड आउट के फंक्शंस के थ्रू। अब क्या था इंट मेन, इंट मेन की फंक्शन कैसे हुई जी, प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट कैसे किया, कंपाइलर ने उसको अंडरस्टैंड कैसे किया। उसने कहा जी टेस्ट, व्हाट इज द टेस्ट, हमने कहा कि भाई टेस्ट एक क्लास है, उसने कहा ठीक है ओके। फिर उसने कहा ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, टेस्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, तो हमने कहा जी टेस्ट का क्लास की वजह से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी मदद से हम क्या करना चाहते हैं, इन फंक्शंस को कॉल करना चाहते हैं। देखें ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है, देखें फंक्शन पैरेंथेसिस के बाद अगर सेमीकोलन आ जाए तो हम उसे फंक्शन कॉलिंग का नाम देते हैं, ठीक है जी। आपने पढ़ा हुआ है कि फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो सिग्नेचर जो है वो क्या चीज़ है, फंक्शन कॉलिंग क्या चीज़ है, तो फंक्शन डेफिनेशन क्या चीज़ होती है, ये तमाम चीज़ें जो है आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, स्टडी इसको किया हुआ है। तो इन फंक्शन के, इन जो फंक्शन था आपके पास, इन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, इन फंक्शन को रीड करेगा, ठीक है। और इन फंक्शन से मुराद है ये कोई भी स्टूडेंट जो है वो माउस का ठीक है जी कंट्रोल यूज ना करे। अच्छा जी वाइड इन, तो वाइड इन के अंदर क्या चीज़ है जी, ठीक है, वो वाइड इन